सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया। 26 से 27 अप्रैल को सीएम सैनी का सिरसा दौरा है। साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा में सुनीता दुग्गल शामिल होंगी। तो बताते चले, नशे के खिलाफ सीएम सैनी ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा यात्रा का युवाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। सुनीता दुग्गल की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी खबर, नशे के खिलाफ सीएम सैनी ने एक नई मुहिम शुरू की है। यात्रा का युवाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो सिरसा से बड़ी खबर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया। बताते चलिए, सुनीता दुग्गल ने 26 और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर आ रखे हैं। जानकारी देते हुए आगे कहा, साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नशे के खिलाफ सीएम सैनी ने मुहिम शुरू की है। ऐसे में यात्रा का युवाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग सब बेसब्री से सिरसा की धरती पर इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम ही है कि जिस तरह से नशे के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसी के तहत साइक्लोथॉन जो है वो पूरे राज्य के अंदर जो है वो चल रही है। और उसी कड़ी में 26 तारीख को डींग में जो है इस साइक्लोथॉन की एंट्री होगी और 27 तारीख को सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेडियम से उसको हरी झंडी दिखाएंगे और फिर वो डबवाली तक जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये आग्रह है, आह्वान है कि वो सब मैक्सिमम संख्या के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इसके अंदर भागीदारी करें, ताकि हम अपने प्रदेश को, अपने इलाके को नशा मुक्त कर सकें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि सिरसा जिला जो है वो नशे की गिरफ्त में है और हम किस तरीके से अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नशे से जो है ये इलाका मुक्त हो। और इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया गया और उसके बाद से काफ़ी हम लोग इसमें अंतर भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों के माध्यम से आह्वान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके अंदर भागीदारी करें। बिल्कुल पड़ता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसके धीरे आपने देखा होगा कि ग्राफ कितनी तेज़ी से जो है वो इक्वल आया था और हमारी जो बेटियां हैं वो बेटों के बराबर, बल्कि कई जगह पर तो उनसे आगे भी पहुंच गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा नेता और कोई हमारे खासकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हैं, जिस तरह का उनका सभी के अंदर एक बहुत रुझान है, बहुत ज़्यादा प्यार है, सभी लोगों को स्नेह है उनसे, तो उनके आह्वान पर मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं के अंदर एक चेतना जागृत होगी और युवा जो है वो। तो एक और बड़ी खबर सिरसा से सामने आ रही है। सुनीता दुग्गल का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। कांग्रेस का अब भगवान की रखवाला है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। हरियाणा में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। तो सिरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौरान सुनीता दुग्गल कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आई। सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। ऐसे में कांग्रेस का अब भगवान की रखवाला है। कांग्रेस अब हरियाणा में अपना जनाधिकार हो चुकी है। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस अब नहीं निभा पा रही। हरियाणा में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। सुनीता दुग्गल कांग्रेस पर जमकर बरसी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा, कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। कांग्रेस का अब भगवान ही रखवाला है। तो चलिए, सुनीता दुग्गल ने आगे कहा, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस अपना जनाधिकार खो चुकी है। और अब विपक्ष की भूमिका भी अगर कोई ठीक से ना निभा पाए तो मुझे लगता है कि अब तो जो है परमात्मा ही मालिक है इस पार्टी का। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि एक विपक्ष का जो एक जिम्मेवारी है उसको ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही है कांग्रेस पार्टी, और अभी तक जो है उन्होंने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं चुना है। तो मुझे लगता है कि इससे ये स्पष्ट है कि वो अपना जनाधार खो चुके हैं। और अब विपक्ष की भूमिका भी अगर कोई ठीक से ना निभा पाए तो मुझे लगता है कि अब तो जो है परमात्मा ही मालिक।